अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। तो उम्मीद करते हो सब लोग खैरियत से हैं। तो ये हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इंस्टेंट लर्निंग कोर्स का मतलब है कि आपको कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल सारा कुछ इसी जगह में मिल जाएगा। और ये सीरीज़ में लेक्चर चल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली पहले वो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसको वो आप तक पहुँच जाए। तो इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं, भी कह सकते हैं। और ये है हमारा, इसके लिए जो कोड में मोस्टली यूज़ होता है वो IT 101। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ये हमारा पिछले लेक्चर नंबर 6 और 7 भी हमारा कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट्स पे था। तो ये भी उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आ जाते हैं, हम स्टडी करेंगे एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, अडेप्टर क्या कार्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटेंशंस या अडेप्टर कार्ड क्या होते हैं। व्हाट आर अडेप्टर कार्ड्स? एनहांसेस सिस्टम यूनिट और प्रोवाइड्स कनेक्शन टू एक्सटर्नल डिवाइसेस कार्ड पेरिफेरल्स, आल्सो कॉल्ड एन एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड के वो कार्ड होते हैं जो कि इस तरह की पोर्ट्स मुहैया करते हैं जिसके अंदर USB पोर्ट लगती है या मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, जैसे प्रिंटर हो गया हमारे पास, कीबोर्ड हो गया, जैसे ये LCD हो गई, मॉनिटर हो गया, इसकी जो या फिर वो इंटरनेट की जो तार होती है। तो ये सारी किस्में लगती हैं, वो कार्ड होता है हमारे पास, अडेप्टर कार्ड्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है एक्सपेंशन स्लॉट्स की। वो क्या होती है? एन ओपनिंग और सॉकेट ऑन अ मदरबोर्ड डैट होल्ड एन अडेप्टर कार्ड। मैंने बताया था जिस तरह ऊपर सॉकेट्स में भी ये मदरबोर्ड के ऊपर ही कुछ स्लॉट्स टाइप बनी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स फिट होते हैं। ठीक है, जैसे रैम वगैरह, ये स्लॉट्स देखें बनी हुई हैं। प्लग विद प्लग एंड प्ले द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स कार्ड्स एंड अदर डिवाइसेस एज यू इंस्टॉल देम। इसी तरह होता है कि आप जैसे यू कंप्यूटर में प्लग एंड प्ले, ये इसमें टर्म ज़रा समझ लें कि इसका मतलब है कि जैसी चीज़ लगेगी वो उसी टाइम चलना वो शुरू हो जाएगी, खुद भी इंस्टॉल कर लेगा। यानी आप माउस कनेक्ट करें या फिर आप वो क्या नाम है, हैंड फ्री तो यूज़ करते ही होंगे ना, कंप्यूटर नहीं भी यूज़ करते, तो हैंड फ्री भी तो जैसे ही आप प्लग इन करते हैं तो वो क्या नाम है, चलना शुरू हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, तो ये था हमारा एक्सपेंशन स्लॉट्स। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला आ जाता है VGS, ए वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड और ग्राफिक्स अडाप्टर is an expansion card that generates output images to display. Most video cards are offer various functions such as accelerated rendering of 3D scenes और 2D graphics। ठीक है, MPEG 2, MPEG 4 coding, TV output or ability to connect multiple monitors. Other modern high performance video cards are used for more graphically demanding purposes for PC games। तो वीडियो कार्ड्स का मेन मकसद यही होता है कि ये आउटपुट देते हैं वीडियो का अच्छा। ठीक है, आपने देखे होंगे कि अब तो चले बिल्ट इन आ गया ना, पहले होते थे LCDs या मॉनिटर्स पे जब हमने केबल की तार लगानी होती थी तो एक स्पेशल हमें मॉडेम टाइप ख़रीदना पड़ता था जो कि उसको उसमें ना कन्वर्ट करता था केबल को। और कंप्यूटर के अंदर भी ये एक कार्ड सा लगता है जो कि मदरबोर्ड के बनस्ब होता है और उसमें ये प्रोवाइड करता है हमें फैसिलिटी। और ग्राफिक कार्ड असल में ये होता है और इसका काम ही ये है कि आजकल तो PC की गेम्स हैं उसमें ग्राफिक कार्ड्स की तो बड़ी एक डिमांड है, बड़े महंगे होते हैं ये। ठीक है, video hardware is often integrated into motherboard. However, all modern motherboards provide expansion ports to which a video card can be attached। ठीक है, वीडियो हार्डवेयर वैसे लगा होता है, मसलन कंप्यूटर के अंदर वीडियो की होती है कैपेबिलिटी, लेकिन अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नली भी उसको लगाना पड़ेगा। ये होता है हमारे पास ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ये देखें इसमें ये जो पोर्ट्स है ना, मसलन
तो इसमें एक पे लगेगी, ये एक पे हमारी लग जाएगी, क्या नाम है, मोनीटर की वगैरह की या एलसीडी वगैरह की, ज़्यादा आउटपुट तो हमें वो किसी एलसीडी या मोनीटर से मिलना ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साउंड कार्ड। ये साउंड कार्ड इसके नाम से ज़ाहिर होता है जो ऑडियो की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये साउंड कार्ड डैट फैसिलिटेट्स द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑडियो सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर। टाइपिकल यूजेज ऑफ साउंड कार्ड इंक्लूड प्रोवाइडिंग द ऑडियो कंपोनेंट्स और मल्टीमीडिया कंपोनेंट, यानी इसमें आप क्या नाम है माइक्रोफोन या फिर हैंड फ्री या स्पीकर्स वगैरह अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है, ताकि साउंड कंप्यूटर के अंदर जा भी सके और कंप्यूटर से हम आ सके। मैनी कंप्यूटर हैव साउंड कैपेबिलिटीज बिल्ड इन वाइल अदर रिक्वायर एडिशनल एक्सपेंशन कार्ड फॉर प्रोवाइड फॉर अदर फॉर ऑडियो कैपेबिलिटीज़। तो अब तो आपने कुछ मोबाइल भी देखे होंगे, मसलन में ख्याल से जितना मुझे याद है आईफोन था जिन्होंने ऐसी ये की थी कि उसमें हैंड फ्री लग 3 थे मोबाइल, कुछ ऐसे आए थे, तो उसके लिए फिर एक ऑडियो कार्ड्स उनके लिए बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ये साउंड कार्ड होता है कंप्यूटर का, इसमें मुख्तलिफ पोर्ट्स लगती हैं जो स्पीकर्स वगैरह की हो सकती हैं या माइक्रोफोन की हो सकती हैं, ठीक है, ये शक्ल होती है उसकी। और ये देखें ये जो स्लॉट नहीं ये वाला हिस्सा ये उसमें नस्ब होगा मदरबोर्ड में, ठीक है, वर्टिकली भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नेटवर्क कार्ड, मॉडेम कार्ड या फिर लैन कार्ड इसको कहते हैं। इसमें यह आता इंटरनेट वाली तार जिसमें लगती है वो होता है, ये देख लो, इससे तो आप वाकिफ़कारी हो गए। ये वाला हिस्सा नीचे उसमें मदरबोर्ड में नस्ब होगा और इधर हम तार लगाएंगे इंटरनेट की, बेसिकली कन्वर्टर होते हैं ये। तो यही था इस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।